दिवाली, ये नाम सुन के आपके दिमाग में भी एक पॉजिटिव थॉट आता है। वो दिन जिस दिन असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। हर किसी के माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आता है कि दिवाली एक अच्छा त्यौहार है, दिवाली पे हर कोई अच्छे से मिलता है, हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है, हर कोई अपने लोगों में जाके अपनी मिठाइयों का प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको रूबरू कराएंगे एक डार्क साइड जो है दिवाली की, डार्क साइड ऑफ दिवाली फेस्टिवल। खुशियों का माहौल, हर जगह हंसते खेलते बच्चे, हर घर पे लाइटें चमकती हुई दिखाई देती हैं। हर घर ऐसा लगता है कि अलग से रोशन कर रखा हो या फिर अलग से कुछ चमकती हुई चीज़, हर घर में खुशियाँ दिखाई देती हैं। हर घर के बाहर दीपों से रोशनी करी हुई दिखती है, हर घर में पूजा पाठ चलता है, हर घर में जो लोग हैं वो आपस में जाके बातचीत करते हैं, हर्ष और उल्लास से जो दिल है वो भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो इसी दिन का इंतज़ार था पूरे साल भर से और आज वो दिन आ गया है। लेकिन क्या सबके साथ? क्या दिवाली पे सब खुश होते हैं? या फिर क्या दिवाली सबके लिए इतनी ही हर्ष और उल्लास से भरी फेस्टिवल रहती है जितना सबके लिए है? क्या सबके घर में दीवे जल पाते हैं? क्या सबके घर में खाना होता है उस दिन? या फिर क्या सबके घर में वो चीज़ इतनी खुशियों से मनाई जाती है जितनी खुशियों से आपके हमारे घर में मनाई जाती है? क्या आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे कितने क्रैकर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, या फिर कितने क्रैकर्स जो है वो इंपोर्ट करे जाते हैं? कितने लोगों की मौतें होती हैं उस क्रैकर्स फैक्ट्री में काम करने वालों की, या फिर कितने लोग जो है मरते हैं खाली उस क्रैकर्स को जलाने की वजह से, उस पॉल्यूशन की वजह से। ओवरऑल मार्केट जो है वो क्रैकर्स की 20,000 एनुअली है करोड़, मतलब 20,000 करोड़ की एनुअली मार्केट है क्रैकर्स की। सिर्फ 20,000 करोड़, इट्स एन ह्यूज अमाउंट जो कि लोग सिर्फ इसे देते क्या ताकि वो उसको जला सके। एंड सेकंड थिंग ये कि 20,000 करोड़ के जब कोई पटाखे जलाता है, मतलब 20,000 करोड़ के जब लोग पटाखे जलाते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो क्या पड़ेगा। द मेन थिंग इज दिस कि एनवायरनमेंट कितना पोल्यूटेड होगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन फैलता है। वहीं पर सिर्फ कुछ देर की एन्जॉयमेंट के लिए, कुछ देर की मस्ती के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना, ये कोई महानता या फिर ये कोई मैच्योरिटी वाली लेवल की बात नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए अगर हम किसी ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे उस चीज़ की सच में नीड है, जहाँ पे वो चीज़ सच में वैल्यू करती है, तो वो चीज़ सच में वैल्यूएबल रहेगी या फिर उससे बहुत सारे लोगों की मदद भी करी जा सकती है। और अगर क्रैकर्स इंडस्ट्री की करें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी सोसाइटी पे, या फिर उन लोगों पे जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। अगर क्रैकर्स इंडस्ट्री बैन हो जाती है पूरी तरीके से तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। इस चीज़ का नुकसान गवर्नमेंट को इसलिए होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूलती है किसी भी इंडस्ट्री से। अगर कोई इंडस्ट्री इम्पोर्ट होकर आ रही है या फिर अगर कोई इंडस्ट्री जो है रेगुलेट हो रही है हमारी उसमें इंडिया में या फिर किसी भी उसमें कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है उससे टैक्स लेती है ताकि वो इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे रेगुलेट हो सके, वहाँ की मार्केट में चल सके। तो टैक्सेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर क्रैकर्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें टैक्सेशन का बहुत बड़ा भाग रहता है, बहुत बड़ा जो है पार्ट रहता है एक टैक्सेशन का, उससे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जो क्रैकर्स इंडस्ट्री है वो बंद होती है, बैन हो जाती है, तो इससे जो है इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि 20,000 करोड़ के अगर कोई क्रैकर्स इंपोर्ट या फिर रेगुलेट हो रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। और अगर इसके टैक्सेशन देखें 6,000 to 7,000 करोड़ जो है वो टैक्सेशन में जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट जो कि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रैकर्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रैकर्स बनाने में हेल्प करते हैं या फिर क्रैकर्स की जो फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं, उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रैकर्स इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई तो उनका परिवार बिल्कुल खाने कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो है खाना कमाना खाली उसी इंडस्ट्री से होता है। एंड अगर वो इंडस्ट्री बैन हुई तो उनको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा या फिर कुछ भी कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा कमाने के लिए, लेकिन तब तक के लिए उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज
दैट इज़ द ओनली वे दे कैन अर्न। वो खाली उसी से कमा रहे होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस वेंडर्स के ऊपर। बिजनेस वेंडर चाहे वो छोटे वेंडर्स हों या फिर बड़े वेंडर्स हों, कहने का मतलब जो कि स्टॉल्स लगाते हो या फिर कोई बड़ी मार्केट लगाते हो क्रैकर्स की, उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि उनकी जो सीजनल इनकम थी, कहने का मतलब जो सीजनल लगाते हैं अपने बिजनेस को, चाहे वो स्टॉल हो या फिर कोई बड़ी मार्केट, जिनकी को उनकी जो सीजनल इनकम थी वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर क्रैकर्स बैन होते हैं तो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनके क्रैकर्स या फिर वो क्रैकर्स नहीं रख पाएंगे अपनी शॉप्स के ऊपर। जब उनकी इनकम ही उस चीज़ से थी, तो जब वही चीज़ बैन हो गई तो वो चीज़ वो नहीं रख पाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो रखते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा या फिर जो उनके पास पैसे हैं वो भी जा सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि बिजनेस वेंडर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी उसी चीज़ से चलती है। तो क्या अगर हम इस सब चीज़ों को बैन नहीं करते तो कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर अगर बैन करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? अभी तो हमने नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे, किस किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट किस किस पे पड़ सकता है। अभी हम ये भी बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका किस तरीके से है। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। दिवाली के दौरान सिर्फ क्रैकर्स बस्ट करने से, मतलब पटाखे जलाने से 30% तक पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 30% पॉल्यूशन किसी अस्थमा के पेशेंट से जाके पूछो कि उसके लिए कितना मैटर करता है वो 30% का पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो, या फिर किसी हार्ट के पेशेंट से जाके पूछो जिसको दिल की बीमारी है या फिर वो पंपिंग नहीं कर पा रहा, अपनी ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा, उससे जाके पूछो कि 30% पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 30% तो सिर्फ क्रैकर्स वगैरह से बढ़ता है, बाकी जो व्हीकल का जो पॉल्यूशन वगैरह है वो पॉल्यूशन अलग है। अगर हम डेथ्स की बात करें कि कितने लोग मरे हैं, तो 2019 में 1.66 मिलियन लोग खाली मरे हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से। 1.66 मिलियन कितनी बड़ी अमाउंट होती है कि एयर पोल्यूशन से लोग मरे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये जो अमाउंट है ये मैक्सिमाइज हो जाती है दिवाली के दौरान। ड्यूरिंग द दिवाली ये अमाउंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में जो है पोल्यूशन नहीं फैलेगा, एंड जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलने का जो रेट है, एयर पोल्यूशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ होगा, एंड डेथ रेट जो है वो भी डिक्रीज़ होगा, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या चूतिया बंदा है जो कि एनवायरनमेंट पे आके वो दे रहा है, भाषण दे रहा है, 10 लोग पहले से भाषण देते रहते हैं, ये देते रहते हैं, वो देते रहते हैं। कोई बंदा आके बोल देगा कि हाँ पटाखे ना जलाएं तो हम पटाखे ना जलाएं, एंजॉय भी ना करें। लोगों की मेंटलिटी इस कदर बदली हुई है चीज़ों को लेके, जो कि अगर वो उनको लगता है कि वो सही है तो उनको यही लगेगा कि वो सही है। मैं किसी को भी भाषण नहीं दे रहा या फिर मैं किसी को कोई ये चीज़ नहीं समझा रहा कि उनको क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। मेरा कहना बस इस बात पे इतना सा है कि जलाइए, अगर आपको क्रैकर्स जलाने हैं तो बिल्कुल जलाइए, मैं मना नहीं कर रहा। या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैकर्स से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इतनी ज़्यादा डेथ रेट हो रही है, तो आप बिल्कुल जलाइए। अगर आपको लगता है कि आप क्रैकर्स जला के सही करें तो यू कैन डू इट एज वेल एज यू वॉन्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल जलाइए, बिल्कुल, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा। 1.66 मिलियन लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, भगवान ना करे कि आपके घर में अगर किसी पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप सामने वाले बंदे से क्या बोलेंगे कि भाई तू जला अपने क्रैकर्स, यू कैन बस्ट योर क्रैकर्स, तू जला सकता है बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त ना कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता रहता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक जो है पता नहीं चलता कि कितने पानी में है हम। तो अगर आपको ये लगता है कि आप पटाखे जला के बिल्कुल सही करते हैं तो इट्स ऑल राइट, आप पटाखे जलाइए, बिल्कुल जलाइए। आपको अपने पैसे वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने पैसे वेस्ट, इट्स ऑल राइट। लेकिन आपके इस थोड़े से एन्जॉयमेंट से कितने लोगों का घर उजड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर अ विक्टिम, लेकिन आप भी उसमें भागीदारी तो है ना, आपने भी उसमें भाग लिया है, आपने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन अगर आप ही उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि आपको उस घड़े में वो बूंद नहीं डालनी, कहने का मतलब आपको उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो सिंगल पर्सन से ही बहुत सारे पर्सन जुड़ते हैं। इन केस आपकी शुरुआत से ये चीज़ रुक सकती है इफ़ यू वांट। सिर्फ लास्ट ईयर में ही दिल्ली में जो है 54,000 की प्री मैच्योर डेथ हुई है। प्री मैच्योर डेथ मतलब जिनकी डेथ आई नहीं होती और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनकी एज से उनकी डेथ उससे पहले हो जाती है, उनकी एज होने से पहले।
प्री मैच्योर दैट का मतलब ये होता है। एंड हर साल ये जो रेशियो है ये बढ़ता जाता है। उससे लास्ट ईयर और कम था, उससे लास्ट ईयर और कम था, एंड शायद इस साल और भी बढ़ के आए। सिर्फ इसकी एक ही साइड नहीं है, इसकी एक और डार्क साइड है जो कि आपको अब मैं रूबरू कर। हर किसी का घर जो है दिवाली पे रोशन नहीं होता, हर किसी के घर में जो है खाना नहीं होता, हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता कि वो खुशियों के साथ दिवाली मना सके, हर किसी के घर ऐसा नहीं होता कि वो सब लोगों के साथ मिलके रह सके। बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनके घर में शायद दीवा तक जलाने के पैसे नहीं होते, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद खाना खाने के पैसे नहीं होते। वो मेहनत कर रहे होते हैं, वो दिवाली के दिन भी पूजा नहीं करते ताकि वो उस टाइम पे कमा सकें मार्केट में जाके। वो दर दर भटकते हैं उस टाइम पे भी जिस टाइम पे आप लोग शायद एंजॉय कर रहे होते हैं, आप लोग शायद वो पटाखे जला रहे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग शायद उस बंदों के पास होते हैं जिन बंदों के पास आपको होना चाहिए अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली से दूर रह के उस चीज़ को एग्री करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको इस वक्त कमाने की ज़रूरत है, एंड वो उस चीज़ को करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन 25,000 लोग दिन में, जिसमें से 10,000 के करीब बच्चे होते हैं, उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या फिर बिकॉज ऑफ फूड, खाने नहीं मिलने की वजह से, या फिर उसी तरीके की उससे रिलेटेड जो कॉज होते हैं उसकी वजह से। अगर लोग समझें और ट्राई करें कि वो पैसे जो वो जला रहे हैं वो पैसे किसी की हेल्प में यूज़ हो सकते हैं, वो पैसे किसी पर्सन के लिए यूज़ हो सकते हैं जलाने की बजाय। वो पैसे अगर किसी ज़रूरतमंद को मिलेंगे तो उसके ज़रूरत पूरी होने पे जो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, उस चेहरे पे स्माइल आने के बाद जो रिएक्शन आपका होगा, आपके अंदर की फीलिंग होगी, वो फीलिंग को आप फील करेंगे ना तो सच में यू विल बी इमोशनल। वो फीलिंग होगी फील करने की। अब ये इंश्योर करना कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है, ये इंश्योर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि वो ज़रूरतमंद है लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती। वो खाली दिखाते ऐसा है कि उनको ज़रूरत है, लेकिन दे डोंट नीड दैट मनी, दे डोंट नीड दैट थिंग्स जो कि आप उनको प्रोवाइड करेंगे। सिंपल आंसर है इसका, और वो ये है कि ये इंश्योर करना कि कौन कितना ज़रूरतमंद है, ये इंश्योर करना सच में बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए आप अपनी लोकल बॉडीज़ में, एनजीओज़ में, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं उनमें जाके रेगुलेट कर सकते हैं, उनमें जाके बात कर सकते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में हेल्प करें, क्योंकि उनके पास जो है जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए वो करते रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है, तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई है बेगर्स माफिया के ऊपर, जो कि राइट हैंड साइड में आपको वीडियो शो कर रही होगी। वो राइट हैंड साइड में जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, सच में वो बहुत हेल्प करेगी। तो जाके आप देखिए ये वीडियो, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करेगा अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली मेम्बर में, एंड सभी के पास जो कि आपको लगता है कि इस चीज़ की वैल्यू समझेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।